अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ काले चने की पिनियाँ बनाने का तरीका। अगर आप ये वाली काले चने की पिनियाँ बना लेंगे ना तो अलसी की पिनियों की छुट्टी हो जाएगी। ये स्पेशल सर्दियों की सौगात है। अगर आप ये वाली पिनियाँ खा लेते हैं ना तो आपकी नज़र की कमज़ोरी, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द और आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इंशाल्लाह सभी इससे ख़त्म होने वाला है। जो इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करने वाले हैं ना उनके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आप दिन में एक दफ़ा एक पिन्नी खा लेते हैं ना तो आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। बहुत ताकतवर ये हैं काले चने के लड्डू। तो चलें जी देख लेते हैं कि आज हम ये काले चने की पिनियाँ कैसे बनाते हैं। तो इन पिनियों को आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें जी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो काले चने ले लिए हैं जिनको इस तरीके से हमने इनका छिलका रिमूव कर दिया। थोड़ा थोड़ा छिलका हम इनके ऊपर रहने देंगे। अगर ये वाले काले चने हों, अलसी की पिनियाँ हों तो आपका जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इससे सभी ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने मूंगफली ली है, हमने आधा किलो मूंगफली ली है और यहाँ पर हमने ले ली है बादाम आधा किलो और आधा किलो ही हमने ले लिए अखरोट। इसका हमने ऐसे छिलका इनका हमने निकाल दिया और इनको हमने अच्छी तरह कुंडी डंडे के साथ कूट लिया है। ये देखिए इस तरह हमने मोटा मोटा इनको कूटा है ताकि जब हम खाएं तो छोटे छोटे चंक्स जो है हमारे मुंह में आए। बहुत अच्छे लगते हैं जब आप इनको चाय के साथ खाते हैं। तो ये देखिए आधा किलो मैंने चने ले लिए हैं। इस तरीके से आपने इनको करना है और इनका जो ऊपर वाली स्किन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा इनको झाड़ेंगे खुले बर्तन में डाल के इस तरीके से तो इनका जो छिलका होगा वो निकल जाएगा। छिलका थोड़ा सख्त होता है, बच्चों को खाने में थोड़ी मुश्किल होती है तो इसलिए आपने छिलका जो है वो थोड़ा इसका रिमूव कर देना है। क्योंकि हम अलसी की पिनियाँ नहीं बना रहे, आज हम काले चने की पिनियाँ बना रहे हैं तो इनका हमने एक पाउडर सा बना के तैयार कर लेना है जिससे ये जो लड्डू हैं बन के तैयार होंगे। तो इनका अच्छी तरह एक पाउडर बनाकर एक साइड पे कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने 1 कप के करीब हमने ऑयल डाल देना है। आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बच्चे हैं वो कहते हैं खुशबू आती है तो इसलिए मैंने जो है ऑयल का यूज़ किया है। जितना भी हमने काले चने का आटा बना के रखा था ये वाला, इस ऑयल के अंदर हमने डाल देना है। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो दूसरी तरफ जो है मैंने गुड़ ले लिया है। आधा किलो मैंने पानी लिया है। गुड़ को मैंने पानी के अंदर डालकर उसका एक शीरा मैंने तैयार कर लिया। दूसरी तरफ मैंने शीरा बना के रखा हुआ है। जब अच्छी तरह ये ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा, इसको फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि चने जो हैं वो पहले से ही रोस्टेड हैं। तो इसलिए हमने बस इस ऑयल के साथ इसको मिक्स करना है। उसके बाद जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गिरी ले ली है, बड़ी वाली थी तो उसको मैंने ऐसे क्रश कर लिया, वो ऐड करेंगे। और मैंने इसमें ऐड कर दिया किशमिश, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, अखरोट, मूंगफली, सभी चीज़ें हमने इसके अंदर डालकर अच्छी तरह हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बहुत आसानी के साथ ये वाले एनर्जी लड्डू आप अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं जो कि सर्दियों में बेशुमार फ़ायदे आपको देते हैं। आपकी सर्दी को कम करते हैं, आपके जिस्म की तवानाई देते हैं। तो अच्छी तरह हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। आप चाहें तो एक खुले बर्तन में इनको डाल के कर सकते हैं लेकिन मेरे पास थोड़ी कढ़ाई बड़ी थी तो मैंने इस तरीके से इसको इसी में रहने दिया। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद तेल इसमें ऐड कर दिए हैं। तो जो हमने शीरा बना के रखा था गुड़ का वो इसमें ऐड करेंगे। आपने अपने हिसाब के मुताबिक जो है इसमें मीठा डालना है। मैंने सारी चीज़ें आधा आधा किलो ली थी तो उस हिसाब से मैंने जो गुड़ है वो भी आधा किलो ही लिया था। अगर आप थोड़ा मीठा कम खाना पसंद करते हैं ना तो आपके लिए जो आधा किलो गुड़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप थोड़ा मीठे के ज़्यादा शौकीन है, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा गुड़ आपने और ऐड कर लेना है। ये देखें अच्छी तरह हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो इसके बाद यहाँ पर हमने इसको एक खुले बर्तन में डाल देना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो उसके बाद हम इसके लड्डू बना के तैयार कर सकें। अगर आपने देसी घी इसमें डाला है ना तो आपने थोड़ा ही वेट करना है क्योंकि बहुत जल्दी जम जाता है तो फिर जो लड्डू हैं बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये ऑयल है, जमता नहीं है तो इसलिए आसानी के साथ सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए थे मैंने। ये देखें जब मैं इसमें आटा मिक्स कर रही थी तो आपको लग रहा था कि इसमें बिल्कुल भी जो घी है वो नहीं है, लेकिन बाद में हमने इसको अच्छी तरह जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनको मिक्स करके और जो हमने शीरा तैयार किया था गुड़ का उसको डाल के अच्छी तरह हमने इनको दोबारा पकाना है 5 से 6 मिनट तक ताकि जितना भी जो कच्चापन है ड्राई फ्रूट का वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने लड्डू बना लिए हैं ना। तो इनमें कोई क्रैक वगैरह भी नहीं है। ये इतने मज़ेदार लड्डू बन के तैयार हुए थे। इनको आप सुबह के टाइम चाय के साथ खा सकते हैं,
दोपहर के टाइम जब आप चाय बनाएं, इनको ऐसे भी आप खा सकते हैं। इतने मज़ेदार ये ताकतवर हमारे ये काले चने के लड्डू बन के तैयार हुए थे। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी काले चने की पिनिया की रेसिपी आपको कैसी लगी। इनको एक बॉक्स में डालकर आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होते और ना ही इनमें से स्मेल आती है। बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर एनर्जी लड्डू हमारे बन के तैयार हैं। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।